हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा पावर डिसिपेशन इन एलडीओ। एलडीओ की जो पावर डिसिपेशन होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये तो हमारी इनपुट पावर है और ये हमारी आउटपुट पावर है। लेकिन इस इनपुट पावर और आउटपुट पावर में कुछ डिफरेंस होता है। ये इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होगी और ये आउटपुट पावर जो होती है हमेशा कम होती है, क्योंकि हमारा कोई भी सिस्टम हो, कोई भी चिप हो, कोई भी एलईडी हो, इवन रेजिस्टेंस, कोई भी कंपोनेंट हो, वो कुछ ना कुछ पावर डेसिपेट करता है अगर वो आइडियल नहीं है। और आइडियल कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब तो कुछ ना कुछ पावर डेसिपेट करेगा वो। तो वो पावर डेसिपेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी इनपुट है, इनपुट पावर, ये हमारी आउटपुट पावर होगी। इनपुट वोल्टेज और टोटल करंट जो लोड करंट भी है और जो इसकी ऑपरेटिंग करंट भी है। एक तो होती है लोड करंट, वो सीधे सीधे ऐसे फ्लो होती है क्योंकि इसमें एक मोसफेट होता है और वो मोसफेट सीधे डायरेक्ट ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन लगा होता है, पी चैनल एन चैनल। तो डायरेक्ट लोड करंट तो ऐसे फ्लो होती है डायरेक्ट। लेकिन इसकी एक ऑपरेटिंग करंट भी होती है जिसको आईसी को चलाने में, आईसी को ऑपरेट करने में यूज होती है वो। तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें। तो सीधा सीधा जो इसमें सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेशन होता है आपकी जो पीडी पावर डेसिपेशन पीडी। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो पावर डेसिपेशन होता है वो आउटपुट करंट। ये आउटपुट करंट प्लस ये ड्रॉप आउट वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज और माइनस ये वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज और माइनस आउटपुट वोल्टेज से जो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ड्रॉप आउट वोल्टेज निकल कर आएगी। तो उसको हम लोड करंट से मल्टीप्लाई करके पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मैन, जो 90% 99% इसका पार्ट होता है। जैसे कि ये हमारी वी इन होगी और ये हमारी वी आउट होगी इनटू आई आउट, ये वाली, ये आउट। तो मैन जो पावर डिसिपेशन है वो ये है पीडी, वी इन माइनस वी आउट इंटू आई आई आउट। तो मैन तो ये होगी। और कुछ करंट इसके अंदर भी ऑपरेट होती है जिसको हम क्यूसेंट करंट बोलते हैं, या आई क्यू दिया होता है डाटा शीट में, और कभी कभी इसको ग्राउंड करंट भी बोलते हैं हम। तो वो होती है इसकी ऑपरेटिंग करंट। तो उसको भी हम प्लस वी इन से उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम आई क्यू मानते हैं, आई क्यू या आई ऑपरेटिंग या आई ग्राउंड। तो ये जो हमारा पूरा पूरा जो फॉर्मूला हो गया, ये हमारा जो है पावर डिसिपेशन का टोटल, इसमें पावर डिसिपेशन होगी हमारी आईसी में। तो ये इसमें टोटल पावर डिसिपेशन होता है। और ये इंटरव्यू में भी बहुत कई बार पूछा जाता है कि एलडीओ या कोई भी डीसी डीसी कन्वर्टर हो, उसकी भी ऐसे हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये पावर डिसिपेशन का मेन फॉर्मूला है। तो आप इसको याद कर लीजिए, एलडीओ के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं एलडीओ का जंक्शन टेम्परेचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एलडीओ का एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है बाहर का, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, प्लस जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर जो है, जंक्शन का टेम्परेचर अलग होता है और एम्बिएंट टेम्परेचर अलग होता है। तो वो जंक्शन का टेम्परेचर हम कैलकुलेट करके प्लस एम्बिएंट टेम्परेचर में हम ऐड कर देते हैं। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका एक एलडीओ का रेजिस्टेंस होता है, जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम आर थीटा जे ए, आर थीटा थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन जंक्शन टू एम्बिएंट, तो उसको आर थीटा कहते हैं। और पीडी जो उसमें पावर डिसिपेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करके हम एक वैल्यू हमें मिलती है। उस वैल्यू को हम टीए, टीए होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर या
एनवायरमेंट टेम्परेचर, उसको ऐड करके हम टोटल टेम्परेचर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल जंक्शन टेम्परेचर। उसको टीजे बोलते हैं, जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर इसको बोला जाता है। तो ये ऐसे कैलकुलेट करता है। ये भी इंटरव्यू में जब आप एलडीओ को आप इंटरव्यू फेस करोगे सिस्टम डिजाइन का या हार्डवेयर इंजीनियर का, तो इसको भी बहुत कंसीडर किया जाता है और इसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि जंक्शन टेम्परेचर से ये डैमेज भी हो सकती है। तो इसका जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करके इसकी जो लिमिट होती है जंक्शन टेम्परेचर की, वो हम उससे कमी हमें रखना होता है, उससे कमी कैलकुलेशन हमारी उससे कम आनी चाहिए। तो ये होता है जंक्शन टेम्परेचर। अब पीडी हमने कहाँ से निकाली, पीडी हमने यहाँ से निकाली, पावर डिसिपेशन। थर्मल रेजिस्टेंस कहाँ से हमें कैलकुलेट मिलेगा, ये हमें डाटा शीट से मिलेगा। इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो एम्बिएंट टू एयर होता है, जंक्शन टू एम्बिएंट होता है, जंक्शन टू केस होता है, जंक्शन टू बोर्ड होता है, बोर्ड टू बोर्ड होता है। जब आप डाटा शीट देखोगे तो उसमें थर्मल रेजिस्टेंस आपको दिया होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और पीडी हमारी ये निकलेगी पीडी, और फिर सीधा सीधा पीडी। तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई, ये 25 हो जाता है लगभग एम्बिएंट या जो भी एनवायरनमेंट का उस टाइम पर आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो टेम्परेचर, और प्लस इसका कुछ रेजिस्टेंस आता है, कुछ वैल्यू आएगी, और प्लस पीडी पावर डिसिपेशन, जितनी करंट उसमें एलडीओ में उस टाइम फॉलो होती है, वो उसकी पीडी उससे पीडी कैलकुलेट करते हैं। और जो IQ है वो आपको डाटा शीट में दी होगी। IQ आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, आउटपुट करंट तो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन IQ उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसको आप डाटा शीट से ही ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।